पहले बच्चों प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड लोलक में आप क्या समझते हैं? एक सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा? तो बच्चों सेकंड लोलक क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेकंड लोलक की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा हो गया सरल लोलक एवं सेकंड लोलक, एवं सेकंड लोलक। ठीक है बच्चों, अगर अपन देखें सरल लोलक होता क्या है। सरल लोलक होता है बच्चों कि अगर एक द्रव्यमानहीन रस्सी यानी कि हल्की रस्सी से हम एक द्रव्यमान को उससे लटका दें, ठीक है, ऐसे, तो ये एक सरल लोलक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? सरल लोलक। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल लोलक। फिर हम इसको क्या करते हैं, जब इसको अपने साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करते हैं, मान लो अपन ने थीटा कोण पे इसको विस्थापित किया, ठीक है, तो इस पर एक बल लगता है mg नीचे की ओर, जो कि इसमें से एक घटक जो होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा mg, मान लो ये कोण थीटा है आपका, तो mg साइन थीटा। तो ये जो बल होगा mg साइन थीटा, इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यानयन बल, क्योंकि ये उसको अपनी साम्यावस्था पे लेके आ रहा है। यदि थीटा का मान अल्प है, थीटा का मान अल्प है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस एम जी इंटू थीटा। ठीक है, अब मान लो ये एक्स है आपका, अल्प विस्थापन है तो एक्स है, तो थीटा बराबर क्या हो गया? चाप बटा त्रिज्या, तो एक्स बटा एल, ये लिख सकते हैं। तो अगर ये लिख दिया अपन ने, तो आप देखो ढंग से यहाँ से, ये हमारे पास एक प्रत्यानयन बल आ गया, प्रत्यानयन बल। अतः गति सरल आवृत गति होगी, गति सरल आवृत गति। अगर सरल आवृत गति है तो इसका आवृत काल जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर यहाँ से अपन तुलना करें इसको, तो ए का मान जो हो जाएगा वो एफ बटा एम हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक जी एक्स बटा एल हो जाएगा। और ए को हम लिख सकते हैं डी बटा डी टी का वर्ग जी एक्स बटा एल। और इस समीकरण को तुलना कर सकते हैं हम कौन सी समीकरण से? हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बटा डी टी का वर्ग इज बराबर ऋणात्मक ओमेगा का वर्ग एक्स। यह है एक सरल आवृत गति की शर्त है, सरल आवृत गति की समीकरण है जहां ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। तो बच्चों अगर अपन तुलना करें अब यहाँ से, तो ओमेगा कितना हो गया? अगर आप देखो यहाँ से तुलना करो, ओमेगा का वर्ग जी बटा एल है, तो ओमेगा जो हो गया जी बटा एल का वर्गमूल हो गया। और आवृत काल क्या हो गया? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बटा ओमेगा लिखेंगे तो ये आवृत काल हो गया। तो बच्चों ये सरल आवृत गति का, सरल लोलक का आवृत काल है। अब हमसे बोला जा रहा है एक प्रश्न में कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा। तो अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सेकंड लोलक क्या होता है। हम यहाँ से एक सेकंड लोलक बनाएंगे। सेकंड लोलक, सेकंड लोलक वह सरल लोलक होता है, वह सरल लोलक जिसका आवृतकाल, जिसका आवृतकाल 2 सेकंड होता है। आवृतकाल 2 सेकंड होता है, ठीक है, 2 सेकंड होता है। तो हम के अगर हमें ज्ञात करना है जी का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर, यानी टी का वर्ग बराबर 4 पाई का वर्ग एल बटा जी। तो जी का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई का वर्ग एल बटा जी, सॉरी एल बटा टी, टी का वर्ग, एल बटा टी का वर्ग। अब देखो हमें सब चीज़ मालूम है, टी का मान मालूम है हमें, एल का मान मालूम है हमें, ठीक है, जी का मान मालूम है, तो टी का मान मालूम है, एल का मान मालूम है, तो हम आराम से जी की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।